सो गाइस आज मैं आपको लेकर आया हूँ श्री गंगानगर की पुरानी आबादी मतलब ओल्ड सिटी में, जहाँ ये पीछे जो आप घर देख रहे हैं अभी तो फिलहाल ये टूट गया है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक टाइगर का जन्म हुआ था। और गाइस ब्लैक टाइगर जिनको हम रविंद्र कौशिक के नाम से जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान रविंद्र कौशिक के नाम से जानता है। आपको पता था पहले रविंद्र कौशिक जी के बारे में? नहीं सर, नहीं पता था। थोड़ा बहुत जरूर पता था, लेकिन इतना नहीं पता था जितना आपने जैसे बताया। और रविंद्र कौशिक ये क्लोज फ्रेंड है जो इन्होंने 25 साल बाद अपना वादा पूरा किया। रविंद्र कौशिक जी की प्रतिमा उनके ही जहाँ पे उनका जन्म हुआ उनके पार्क में लगाने जा रहे हैं। तो गाइस ये है बट सर जो रविंद्र कौशिक जिसको हम ब्लैक टाइगर के नाम से जानते हैं, तो ये उनके दोस्त हैं। तो वहाँ पे इन्होंने मुझे कहा कि मैंने इनसे एक वादा किया था रविंद्र सर से कि मैं आपके लिए ज़िंदगी में कुछ करके दिखाऊंगा। तो आज उनके जन्मदिन पर जैसे इन्होंने बताया कि उनको गए हुए शहीद हुए 25 साल हो गए, तो आज 25 साल बाद उनके दोस्त ने ये वादा निभाया और यहाँ पे उनके नाम की प्रतिमा लगाई। इंसान जब इस दुनिया से जाता है तब उसकी अहमियत का पता चलता है, जब यहाँ से कोई चला जाता है तब उसकी अहमियत का पता चलता है। उनके जाने का दुख सबको है, लेकिन दुख इस बात का भी है कि जब वो जिंदा थे तब इस देश के लिए कुछ करना चाहते थे। तब हमारे देश के जब उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बात को इग्नोर कर उसके बाद उनके साथ ऐसी ट्रेजेडी जो आप सबको पता हुई है। जब मैंने इनके बारे में सर्च किया तो मैंने यहाँ एरिया सर्च किया, उसके बाद मुझे 2-4 नंबर घर के पास मतलब पार्क के पास नंबर मिले मुझे। तो मैंने वहाँ पे किसी को फ़ोन किया कि मुझे इनका पुराना घर देखना है सर का, ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक सर का। तो एक ने बोल दिया हमें पता नहीं। भाई मैं हैरान हो गया, श्री गंगानगर में इतने महान हस्ती का घर किसी को नहीं पता। और कुछ मेरे ब्लॉगिंग के थ्रू भी इनको श्रद्धांजलि मिल जाए, इनके नाम का कोई बड़ा चौक यहाँ पे बन जाए। थैंक यू सो मच। आज मैं आपको लेकर आया हूँ श्री गंगानगर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी मल्होत्रा व्लॉग्स के न्यू व्लॉग वीडियो में। सो गाइस आज मैं आपको लेकर आया हूँ श्री गंगानगर पुरानी आबादी मतलब ओल्ड सिटी में, जहाँ ये पीछे जो आप घर देख रहे हैं अभी तो फिलहाल ये टूट गया है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक टाइगर का जन्म हुआ था। और गाइस ब्लैक टाइगर जिनको हम रविंद्र कौशिक के नाम से जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान रविंद्र कौशिक के नाम से जानता है। इंडियन सिपाही थे वो। तो ये घर उनका है। आज लुधियाना से श्री गंगानगर में आया हूँ। तो भाई ये है वो घर, यहाँ पे रविंद्र कौशिक ब्लैक टाइगर का जन्म हुआ। ठीक है, ये घर है उनका। आज उनकी पार्क में प्रतिमा लगने वाली है, स्टैचू लगने वाला उनके नाम का। तो मेरे साथ हैं संदीप बिश्नोई जी, जिन्होंने मेरा साथ दिया पूरे सफ़र का। संदीप बिश्नोई जी, राम राम जी। तो इनको मैंने कांटेक्ट किया, इन्होंने मुझे रविंद्र कौशिक जी आज 11 अप्रैल को जब उनका जन्म हुआ, आज उनकी प्रतिमा लगने जा रही है उनके पार्क में। कौशिक शहीद रविंद्र कौशिक का पार्क पहले से बना था, आज उनके नाम की प्रतिमा लगने वाली है। तो इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, तो मैं इनके सहयोग से यहाँ पहुँचा हूँ श्री गंगानगर। तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। इस मोहल्ले में आसपास तो उनसे मिलने के बाद मैं बता पाऊँगा आपको। तो चलते हैं अभी पार्क में, वो मुझे बता देंगे। राम राम जी। ये हमारे नेपाल से है सर, क्या हाल चाल? संजीव भट्ट जी। ओके, नमस्कार सर। तो गाइस मेरे साथ है संजीव भट्ट जी, और इनका अब इनसे पूछते हैं अपना ब्लैक टाइगर के बारे में। बिल्कुल। आपको क्या पता है रविंद्र कौशिक के बारे में? श्री गंगानगर के सभी को मेरा नमस्कार। जी। ओल्ड सिटीजन अदरवाइज जूनियर अदरवाइज सीनियर, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आप सभी ने ये काम मेरे लिए रख दिया था परमात्मा की कृपा से, और मेरा आना जाना 6 साल से लगा है। इस मकान में मैं आता हूँ, रहता हूँ, और ये मकान वाले ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे अपना बेटा जैसे माना है जी। और जहाँ तक इनका सवाल है, इनको मैं बड़े भाई मानता हूँ। और मुझे लगता है जहाँ तक कि मुझसे ज़्यादा राजदार कोई ना होगा, इनके करीब मुझसे ज़्यादा शायद कोई ना रहा होगा। यहाँ पर किसी को पता नहीं है बात। और मेरी एक ख्वाहिश थी, हमने किसी से वादा करा था 30 साल पहले जी, ये 96 की बात है जी, ये शहीद भी ना हुए थे।
तो हमने एक वादा करा था किसी से कि उन्होंने हमसे वादा लिया था, इफ़ यू वांट समथिंग देन यू हैव टू डू फॉर हिम। जी बड़े भाई मानना, वो आएंगे नहीं, मुझे उन्होंने सब कुछ बता दिया था, अदरवाइज डिटेल में शायद मैं खैर एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, किसी दिन करूँगा। तो हमने वादा लिया था, तो 2001 में ये शहीद हुए, मियाँवाली सेंट्रल जेल में इनको दफनाया गया है। जी। तो उसके बाद में मेरी एक अभियान थी, ये मेरी एक खोज थी। आई वॉज कमिंग इन इंडो नेपाल बॉर्डर एंड आई वॉज आस्किंग टू BSF, इफ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन देन यू हैव टू गिव मी, बट द ऑफिसर ऑफ BSF ही टोल्ड मी दैट व्हाई यू आर आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, आपको पता कहाँ से लगा कि इंडिया का कोई बंदा स्पाई है? तो हमें ऐसा है, कोई मिले थे बहुत साल पहले की बात है, हम तो उनको बचपन से जानते हैं, हमने उन्हें 86 से जाना है, जब वो पहली बार यही घर पर 85 में जब खत आया था। जी। तो खत आने के बाद यहाँ पर पिताजी को पता चला ही वॉज रॉ एजेंट, तो माता जी लेटर लेकर गई थी, तो शायद कुछ डिस्प्यूट हो गया है, उस टाइम गवर्नमेंट ने शायद मना किया हेल्प करने, तो माता जी ने शायद मीडिया से मिली थी, तो वो पेपर कोई लेकर नेपाल गया था, पहली बार 86 की बात है, 2.5 जनवरी। उसके 10 साल बाद कोई मेरे पास पहुँचे थे, शायद ही वॉज वेरी क्लोज टू कौशिक जी। तो हमने वादा लिया था उनसे, और ये ऐसा वादा था, शायद महाराज भगीरथ ने जिस तरह गंगा का उतारा था और महाराज गंगा सिंह जी ने जिस तरह नहर बनवाया था, उससे बहुत कठिन था ये बात। यहाँ पर ये मूर्ति लगवाने बाद ये इम्पॉसिबल था। वाह भाई वाह। मुझे तो गाइस ये उनके एक क्लोज एक फ्रेंड हैं, भाई लगा लो आप इनको, ये मतलब कि जो भट्ट साहब हैं अपना रविंद्र कौशिक को अपना बड़ा भाई मानते थे, तो इन्होंने उनसे वादा किया कि उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, उस वक्त तो इन्होंने ये वादा दिया, पर लेकिन ये नहीं सोचा था कि उनके नाम की प्रतिमा लगानी पड़ जाएगी। ये नहीं सोचा था, आई विल डू समथिंग, आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट बिकॉज आई वाज वेरी यंग, आई वाज 21 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम एंड 30 ईयर्स पास हो गया है। आई वाज वेरी यंग, आई हैव नो आइडिया व्हाट विल आई डू, मुझे पता भी नहीं था गंगानगर का रास्ता। गाइस इन्होंने अपना दोस्ती की मिसाइल कायम कर दी है, तो इन्होंने 25 साल बाद अपना वादा पूरा किया। रविंद्र कौशिक जी की मूर्ति, उनकी प्रतिमा उनके ही जहाँ पे उनका जन्म हुआ उनके पार्क में, शहीद कौशिक पार्क में लगाने जा रहे हैं। 6 साल तक इन्होंने मेहनत की है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं इन्हीं की गाड़ी में, मैंने बाइक इनके शॉप पे वहाँ पे खड़ी कर दी थी, अब इनकी गाड़ी में मैं यहाँ पे आया, सर के घर, रविंद्र कौशिक सर के घर। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ, उनके घर से काफ़ी दूर उनका पार्क बनने वाला है। और मैं हैरान था जब मैं यहाँ पे आया, उनका नाम किसी को नहीं पता। जब मैं यहाँ पे किसी को ढूंढ रहा था ना, कि उनका नाम ढूंढ रहा था, उनका घर ढूंढ रहा था, तो किसी को नहीं पता था रविंद्र कौशिक के बारे में। और राजस्थान वालों, आज मैं आपकी स्टेट में आया हूँ, तो जितने भी मुझे राजस्थान के लोग देख रहे हैं भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रविंद्र कौशिक जो इंडियन के बेस्ट सिपाही थे उनको लोगों तक पहुँचाएँ। और इनकी आज जो स्टैचू लगने वाला है, तो यहाँ पे एक बार तो नतमस्तक होना सबका बनता है, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया गाइस। मैंने आपको बताया अगर ये जिंदा होते तो आज इनके ऊपर इतनी मूवीज बन जाती है, जीत डोभाल के ऊपर भी इनका नाम हो जाता, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत शार्प माइंडेड थे। जिस हिसाब से मैंने इनकी स्टोरी सारी पढ़ी है। गौशाला से अब थोड़ी दूरी पे पार्क आने वाला है, जहाँ पे रविंद्र कौशिक का स्टैचू लगने वाला है। मैंने यहाँ से भी बाइक पे जब मैं आया था गाइस, यहाँ से भी एड्रेस पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था। तो ये कुंज बिहार को जाती हुई रोड है गाइस। सर अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हो? अपने फ्रिज एसी का काम है जी, फ्रिज एसी रिपेयरिंग का काम है। अब मैंने सुना आपका जन्म पंजाब में हुआ है। हाँ जी, पंजाब के गुंजाल गाँव। गुंजाल गाँव, ये पहला गाँव पड़ता है? हाँ, इधर से जाए राजस्थान से जैसे ही निकलते हैं अपने जी, तो पहला गाँव आता है गुंजाल। गुंजाल गाँव। हाँ जी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फाइल का। ठीक। तो गाइस ये अगर खालसा नगर राजस्थान। ठीक है सर, उसके बाद राजस्थान कब शिफ्ट हुए? बस पढ़ाई वगैरह सारी इधर हुई है जैसे। ओके। और नज़दीक है हमारे, तो मंडी वगैरह सारा आना जाना लेन देन इधर से ही है जैसे। तो फिर यहीं पे काम, इधर से ITI वगैरह की, इधर से काम सीखा, यहीं काम करने लगे, अब इधर शिफ्ट हो गए। मैंने सुना है जो गजल के जो माहिर थे, गजल जो अच्छी गाते थे, जगजीत सिंह जी। जगजीत सिंह जी। जी जी हाँ जी, श्री गंगानगर के ही हैं वो जी, जगजीत सिंह जी। सो गाइस सामने आ गया शहीद रविंद्र कौशिक पार्क। ये मेरे ख्याल से बहुत पहले बन गया था पार्क, है ना? हाँ, पार्क पहले गया जी इनके नाम पे।
तो गाइस यहाँ पे देखो ये सेरेमनी चल रही है, यहीं पर होगा आज मूर्ति उद्घाटन। यहाँ पे चल गया प्रोग्राम। भारत माता की तो गाइस एमएलए प्रेजेंट एमएलए जो श्री गंगानगर के वो आ गए हैं, उनका स्वागत हो रहा है। देखो यूट्यूबर है पूरे इसमें। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। भारत माता की आवाज नहीं आई किसी की भी। भारत माता की जय हो। हमेशा कैमरा ऐसे करके गाइस बोलता हूँ तो मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है। तो गाइस ये है भट्ट सर, जो रविंदर कौशिक जिसको हम ब्लैक टाइगर के नाम से जानते हैं। तो ये उनके दोस्त हैं। आज की डेट में देखा जाए तो कोई फ्रेंड का कोई बाइक ले जाए तो वापस देता तो भूल जाता कि पेट्रोल भी उसमें डलवाना है। तो इन्होंने आज वो कर दिखाया। इन्होंने अभी इमोशनल हुए थे, वो पुराने घर में जो रविंदर कौशिक सर का घर था, तो वहाँ पे इन्होंने मुझे कहा कि मैंने इनसे एक वादा किया था रविंदर सर से कि मैं आपके लिए ज़िंदगी में कुछ करके दिखाऊंगा। तो आज उनके जन्मदिन पर जैसे इन्होंने बताया कि उनको गए हुए शहीद हुए 25 साल हो गए, तो आज 25 साल बाद उनके दोस्त ने ये वादा निभाया और यहाँ पे उनके नाम की प्रतिमा लगाई। तो ये दोस्ती की मिसाल लगाई। मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ कि कभी कभी मेरे साथ आप धोखा कर जाते हो, कभी वैसे देखा जाए इंसान जब इस दुनिया से जाता है तब उसकी अहमियत का पता चलता है। राइट, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? जब यहाँ से कोई चला जाता है तब उसकी अहमियत का पता चलता है। आज रविंदर सर, उनके जाने का दुख सबको है, लेकिन दुख इस बात का भी है कि जब वो जिंदा थे तब इस देश के लिए कुछ करना चाहते थे। जब न्यूक्लियर वेपन जो पाकिस्तान देश के खिलाफ कर रहा था, तो इसकी अपडेट हिंदुस्तान को जब सर ने दी, रविंदर सर ने, तब हमारे देश के जब उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बात को इग्नोर कर उसके बाद उनके साथ ऐसी ट्रेजेडी जो आप सबको पता हुई है, वो 18 साल उन्होंने जो पाकिस्तान जेल में उनके साथ जो मतलब कि जुल्म हुआ, जो मैंने पढ़ा, किताबों में पढ़ा, जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा। राजस्थान में मैं पहली बार आया हूँ ब्लॉगिंग करने और यहाँ पे मुझे स्टेज मिली जहाँ पे बोलने का मौका मिला। तो आप धन्यवाद संदीप बिश्नोई जी। मेरा आने का यहाँ पे सफर कैसा स्टार्ट हुआ मैं बताता हूँ, 2 मिनट के अंदर बताऊँगा। जब मैंने इनके बारे में सर्च किया तो मैंने यहाँ एरिया सर्च किया, उसके बाद मुझे 2-4 नंबर घर के पास मतलब पार्क के पास नंबर मिले मुझे। तो मैंने वहाँ पे किसी को फ़ोन किया कि मुझे इनका पुराना घर देखना है सर का, ब्लैक टाइगर रविंदर कौशिक सर का। तो एक ने बोल दिया हमें पता नहीं। भाई मैं हैरान हो गया, श्री गंगानगर में इतने महान हस्ती का घर किसी को नहीं पता। फिर जब मैं यहाँ पे पहुँचा तब भी नहीं किसी को पता। मैं एंटर किया जब श्री गंगानगर, मैंने बोला कि मैंने रविंदर कौशिक के घर जाना है। कहते हमें नहीं पता, इतने पुराने बुजुर्ग होने के बावजूद भी। तो मैं हैरान हूँ। यहाँ पे मैंने अभी देखा 3 दिन पहले एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ, पुलिस वाली थी वो गई, तो उसके 2 दिन बाद ही यहाँ पे चौक बन गया उनके नाम का। तो इन्होंने तो 25 साल गवा दिए अपनी शहीदी के, अब जाके इनकी प्रतिमा इस माहौल में लग रही है। और कुछ मेरे ब्लॉगिंग के थ्रू भी इनको श्रद्धांजलि मिल जाए, इनके नाम का कोई बड़ा चौक यहाँ पे बन जाए। थैंक यू सो मच। लो एक ना लो हेलो सर। अब मैं अनुरोध करूंगा। बहुत बढ़िया बोल रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो गाइस फाइनली एक सम्मानित मुझे मिला है रविंदर कौशिक सर का। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज इनकी वजह से मतलब ये सम्मान मिला है मुझे, और एक शहीद का। वाह भाई, ब्लैक टाइगर की उपाधि से भारत माता की
मार्बल की सबका जुर्मान। इधर देख, इधर देखिए सर, इधर देखना सर, इधर देखना सर, सामने देखना सर, इधर अब मारा पड़े सबको पकड़ो। ग्रेटेस्ट। अमर सही हाँ जी। मैं डाल दूँ के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज उनकी चाची जी डॉक्टर श्रीमती जनक कौशिक की और वे श्रीमती जनक जी कौशिक आपके प्रयास आएंगे तो रंग लाए। तो गाइस फाइनली ये ज्ञान जी से लोग कहें प्लीज तो गाना शुरू करें, ये देशी बुलवाना पर आए प्लीज। बहुत बढ़िया हो गया गाइस। ज्ञान जी शुरू करें। विधायक महोदय गाइस बहुत अच्छा मतलब कि यहाँ पे हुआ है और मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं किसी शहीद के घर आया और शहीद के यहाँ पे मैंने स्पीच भी दी, स्टेज भी शेयर की। तो अभी सर नेक्स्ट यस मुझे घर मिल गया था गाइस। ये पूछने आई है कि रविंद्र कौशिक का घर मिल गया। हाँ मिल गया। यहाँ पे कोई ओल्ड सिटी है, वहाँ पे उनका घर है। वो घर हमारा ही है। आपका घर है? मेरा बचपन रहा है उस घर में? हाँ उसी घर में। गाइस ये रविंद्र कौशिक के घर पे ही रहे हैं ना? हाँ जी। तो अभी वो टूट गया मतलब सारा? हाँ वो घर हमारा ही है, हमने ही टुटवा के उसको नया मतलब। आपको पहले पता था उनका घर है? हमें नहीं पता था। जब ये नेपाली अंकल आए उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी, तब हम उसी घर में पले भरे हैं, हम उसी घर में पड़े हुए, पर हमें फिर भी नहीं पता था। मैं वहाँ का मैं शूट कर चुका हूँ सारा। ठीक है। थैंक यू। क्या नाम है? मोहना। आपका क्या नाम है? अनन्या। मेरी भांजी का नाम भी अनन्या है। कल उसका बर्थडे था। फाइनली ब्लॉग को ये प्लान करते हैं और मैं लुधियाना के लिए वापस निकलता हूँ क्योंकि भैया यहाँ आते हुए भी 4 घंटे लगे, तो शाम के 6 बज गए हैं। शाम के 6 बज चुके हैं। अभी लुधियाना के लिए वापसी करता हूँ, 4 घंटे में पहुँच जाऊँगा भाई। बाकी देखते हैं, आराम आराम से जाएंगे। आया तो मैं तेज़ी से था क्योंकि मैंने प्रोग्राम में आना था, अब घर जाना है तो पता है आराम से जाएंगे। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।